देश में चल रहे वक्फ बोर्ड कानून को लेकर बंगाल में हिंसा तेज है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस हो रही हिंसा आगजनी जैसे घटनाओं को रोकने में विफल होती दिख रही है। ऐसे में ममता को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने की संभावना है। बंगाल की कानून व्यवस्था पर बीजेपी ने जमकर आलोचना के बाद अब ममता को डर सता रहा है सुप्रीम कोर्ट का। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तो गुरुवार को इस बात की भी चिंता जताते हुए खबरदार कर दिया था कि वक्फ कानून के विरोध में हिंसा क्यों हो रही है और हिंसा पूरे देश में कहीं हुई तो वो राज्य पश्चिम बंगाल है। इसलिए खबरदार करता सवाल है कि चौथी बार मुख्यमंत्री पद की लड़ाई में उतरने वाली ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा चक्रव्यूह बन चुका है। दर्शकों, जानकारी दे कि वक्फ कानून का विरोध और मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की मौत, हिंदुओं का पलायन और अपने ही पार्टी सांसदों में हो रहा पलायन, इन सभी चक्रव्यूह में बंगाल की चौथी बार सीएम बनने वाली ममता फंस गई है। करीब चुनाव से बस 11 महीने पहले बंगाल में ममता की मुश्किलें बढ़ गई है। बता दें कि देश की इकलौती सीएम है ममता बनर्जी, जो सियासी केंद्र में मोदी के आने से पहले पश्चिम बंगाल जीत रही है। और ये भी सच है कि पिछले 11 साल में ममता को बंगाल में कोई हरा नहीं पा रहा। ऐसे में 11 महीने के भीतर होने जा रहे चुनाव में क्या ममता के लिए राजनीतिक चुनौतियां बढ़ सकती है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती वक्फ कानून को लेकर बंगाल में कानून को ना संभाल पाना है, क्योंकि दर्शकों, कानून का विरोध तो पूरे देश में दिखा, लेकिन हिंसा आगजनी केवल पश्चिम बंगाल में हुई। आरोप ये भी लगाए गए कि ये सब साजिश के तहत हुआ था। ऐसे में सवाल ममता की सरकार पर उठता है कि बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंसा होने से रोकने में ममता बनर्जी सरकार विफल रही और इसका नतीजा ये हुआ कि वहां से हिंदू परिवारों को अपना घरदार छोड़ के भागना पड़ा। ऐसे में अपने ही राज्य में बीजेपी को हिंसा का जिम्मेदार बताकर मानो ममता ये कह रही हो कि वो हिंसा रोकने में नाकाम रही। ऐसे में ममता सरकार के लिए हिंदुओं का पलायन आगे ममता के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। जहाँ एक तरफ हिंदू परिवार गुस्सा है और वे राज्यपाल से मिले हैं, ऐसे में बंगाल के राज्यपाल खुद मुर्शिदाबाद जाना चाहते हैं। इस पर ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया है। ऐसे में ममता बनर्जी कहती है कि मत जाइए महामहिम। वही इससे पहले राज्यपाल ने बयान में कहा था कि मैं पीड़ित इलाकों में जाऊंगा, मैं वहां की रियलिटी चेक करूंगा और वहां के पीड़ितों से मिलूंगा और सभी से मिलने के बाद मैं फाइनल रिपोर्ट दूंगा। इस पर ममता बनर्जी ने राज्यपाल पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अभी लोगों में फिर से विश्वास जगाने का वक्त है और ये काम प्रशासन कर रहा है, इसलिए मैं वहाँ अभी नहीं जाऊंगी। सही वक्त आने पर मैं मुर्शिदाबाद जाऊंगी। ममता ने यह भी कहा है कि मैं राज्यपाल से अपील करती हूँ कि आप कुछ दिन का इंतजार करें। ऐसे में दर्शकों, जिस ममता पर बीजेपी तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है, ऐसे में क्या मुर्शिदाबाद में हो रही हिंसा पर ममता की चुप्पी नई चुनौती बनेगी? ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि इमामों की सभा में जब सीएम ममता बनर्जी पहुंचती है तब एक बार भी ममता उन पीड़ितों का नाम नहीं लेती जिनकी जान चली गई है। ऐसे में जानना जरूरी है कि क्या इसके पीछे वोट बैंक की सियासत छिपी है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव के बीच ममता का हिंदू वोट 4% घटा है और बीजेपी का हिंदू वोट 38% बढ़ा है। तो क्या ममता को इसका डर सता रहा है कि हिंदू वोट और भी घट सकता है, तो मुस्लिम वोट को संभाल कर रखना चाहिए और इसलिए ममता ये कहती है कि वक्फ का विरोध दिल्ली तक होना चाहिए। तो देखा दर्शकों, बंगाल में चुनाव से पहले हुई इस हिंसा पर अब राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गया है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी इस पर क्या रिएक्ट करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।